नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एलआईसी की पॉलिसी टेबल नंबर 951, जिसे एलआईसी ने 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है, जिसका नाम है माइक्रो बचत। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे एलआईसी ने 5 बेनिफिट्स के साथ बनाई है। इसमें आपको प्रीमियम के साथ किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, जो कि अभी हम देख सकते हैं कि अभी तक जितनी भी पॉलिसी हमने देखी जो एलआईसी में है पॉलिसीज़, इसमें सभी में टैक्स लगता है। पहले साल में 4.5%, दूसरे साल में 2.5%। तो इसमें इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू के साथ जो ऑटो कवर को भी इसमें फैसिलिटी उपलब्ध है। मतलब जिसके तहत 3 वर्ष के बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर पाते, तो भी इसमें कुछ समय तक सम एश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है कुछ समय तक। उसके बाद फिर इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी भी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इस पॉलिसी में आपको सम एश्योर्ड के साथ लॉयल्टी एडिशन का भी पेमेंट होता है। ये एलआईसी की सबसे सस्ती पॉलिसी इसको कहा जा सकता है। ये एक रेगुलर प्रीमियम प्लान पॉलिसी है। ये जो एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उतने साल का प्रीमियम आपको पे करना होगा। एलआईसी इसमें लिमिटेड टाइम प्रीमियम पॉलिसी के साथ अच्छा रिस्क कवर भी देती है। इसमें 2 तरह के बोनस होते हैं। इसमें होता है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। इसमें आपकी पॉलिसी जितनी ज़्यादा पीरियड तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। अब देखते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए इसमें कौन कौन एलिजिबल है। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है वो है 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री है 55 साल की। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल। मिनिमम सम एश्योर्ड है 50,000। मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख का। मतलब इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड का 50,000 और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का 2। अगर आप इसमें मल्टीपल पॉलिसीज भी ले सकते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड आप नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा की आप पॉलिसी नहीं ले सकते। इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो है 75 साल की। अब हम इसमें राइडर्स की बात करते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसमें से आप किसी एक राइडर का ही चुनाव कर सकते हैं, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्रीमियम देके आप इस बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो लोन फैसिलिटी की बात करते हैं, लोन के लिए कम से कम 2 साल तक का पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोन का अमाउंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% है और पेड अप वैल्यू के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% आपको मिलता है। इसमें पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। इसमें पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। और इस पॉलिसी में अगर बात करें तो इसमें कोशिश करें कि कभी सरेंडर करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। कैसे भी करके इस पॉलिसी को चालू रखें, क्योंकि अगर आप इसमें सरेंडर करते हो तो आप काफ़ी आपका इसमें नुकसान हो सकता है। अब इसमें बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। इसमें जो भी आप मोड का चुनाव करते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो इसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यदि आपने मंथली मोड का सिलेक्ट किया है तो आपको 15 दिन का इसमें आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। अब इसमें पेड अप वैल्यू की बात करते हैं। पॉलिसी होल्डर ने यदि 2 साल या उससे अधिक अवधि का पेमेंट कर दिया हो और उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया हो, तो भी उस पॉलिसी की कवरेज ख़त्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी का सारा बेनिफिट जो है सम एश्योर्ड के साथ चालू रहती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी का मतलब होता है बंद पॉलिसी को चालू करना। यदि आपने कुछ सालों तक पॉलिसी का पेमेंट नहीं किया और उसके बाद
प्रीमियम का पेमेंट किया है मतलब, और उसके बाद अगर आपने उसको बंद कर दिया है तो आपके पास 5 साल का टाइम रहता है, जो कि आप इंटरेस्ट के साथ बाकी प्रीमियम एक साथ पे करके इसको पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा चेंज है अगर इसमें देखा जाए तो, एलआईसी की तरफ से जो किया गया है। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शंस फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इसमें जो इस पॉलिसी के अंदर मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पेमेंट एक बार में ही हो जाता है। एलआईसी इसे एक साथ पूरा पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो पेमेंट पॉलिसी होल्डर को होती है, और यदि डेथ बेनिफिट है तो उसका पेमेंट जो है वो नॉमिनी को होता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें इन इंस्टॉलमेंट का। इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को के पेमेंट को 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वो चाहे तो पूरे पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, या चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसका चुनाव पॉलिसी होल्डर ही कर सकते हैं। यदि अगर इसमें नॉमिनी अगर माइनर है तो वो उसका चुनाव नहीं कर सकते। और अगर इसमें बात की जाए, अगर पॉलिसी होल्डर का जो नॉमिनी है अगर वो माइनर नहीं है तो उसमें जब तक पॉलिसी में चेंजेस करने का राइट्स रखते हैं जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है। उसके बाद उन नॉमिनी को भी इसमें कोई चेंज करने का किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, या जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। माना कि मिस्टर अमित ने इस पॉलिसी को लिया, जिनकी एज 25 साल है, सम एश्योर्ड है उनका 50,000 का। इनने पॉलिसी टर्म, जो पॉलिसी पीरियड है वो 15 साल के लिए, तो उन्हें प्रीमियम का कितना पेमेंट करना होगा। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये टैक्स फ्री प्लान है, तो इसमें मिस्टर अमित की 15 साल की जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो ईयरली बनेगी 2528 रुपये, हाफ ईयरली बनेगी 1277 रुपये, क्वार्टरली 646 रुपये और मंथली 221 रुपये। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो इसमें मिस्टर अमित को मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड का 50,000, लमसम अमाउंट का 7500, सॉरी एक कॉमा थोड़ा सा लग गया, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट इनका जो रिटर्न है वो मिलेगा 57,500 रुपये। अब इसमें डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। इफ पॉलिसी होल्डर डेथ बिफोर 5 years, प्रीमियम पेड बाय पॉलिसी होल्डर। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर 5 साल के पहले अगर हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 75,000 मिलेगा, और यदि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस के साथ, जो कि एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, वो मिलेगा। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।